हेलो। ओशनोग्राफी के अंतर्गत ये वीडियो है समुद्र विज्ञान के अंतर्गत, और इसमें जो ओशियंस में या सीज़ में जो कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं उस पर है ये। मेजर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स वर्ल्ड के हैं जो भिन्न भिन्न समुद्रों में स्थित हैं। सेनकाकू बेसिकली यूपीएससी ने 2022 में पूछा है प्री एग्जामिनेशन में, और ये जापान में है। जापान में शिंकाकू कहते हैं इस आइलैंड को, और चाइना में दियायू कहते हैं। और ये जापान और चाइना के बीच एक डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं ये शिंकाकू, और ये ईस्ट चाइना सी में पड़ेंगे, यानी कि पूर्वी चीन सागर में पड़ेंगे। और कहने का मतलब ये है कि यदि हम क्या कहते हैं मैप में इसको देखें तो मैप में भी इसको हम लोगों को देखना चाहिए। तो शिंकाकू की जो पोजीशन है वो जापान के एक प्रकार के साउथ में और ताइवान के नॉर्थ ईस्ट में इसकी लोकेशन पड़ती है। तो जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स किसके बीच में? जापान और चीन के बीच में। ये क्वेश्चन आया है प्री लेवल में 2022 में जीएस में, यूपीएससी द्वारा पूछा गया है। स्पार्टले आइलैंड्स चाइना, ये कई कंट्रीज़ के बीच में है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनई, और ये दक्षिणी जो चीन सागर है साउथ चाइना सी में है। और यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स भी हैं। तो ये है, ये स्पार्टली आइलैंड्स आर फेमस फॉर ऑयल रिजर्व्स, तेल के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कई इम्पॉर्टेंट है ये, और ये कई राष्ट्रों के बीच जो है ये आइलैंड विवाद का विषय है। अच्छा, पैरासेल आइलैंड्स, ये भी 3 राष्ट्रों के बीच, चाइना, वियतनाम, ताइवान, और ये भी साउथ चाइना सी की में है, और ऑयल रिजर्व्स के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर ऑयल रिजर्व्स। स्पार्टली आइलैंड की तरह से ये भी साउथ चाइना सी में है, और तेलों के भंडार के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं कुरील आइलैंड्स। ये स्पार्टली आइलैंड की बेसिकली अगर हम लोकेशन देखें तो ये आपके ताइवान से भी नीचे पड़े, फिलीपींस और क्या कहते हैं, फिलीपींस के पश्चिम में जो फिलीपीन के आइलैंड्स हैं उसके पश्चिम में पड़ता है जो है पैरासेल आइलैंड्स। और जो है दक्षिण चीन सागर, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस किया। और वेस्ट में चलेंगे तो वो जो है पश्चिम की ओर तरफ बढ़ेंगे तो चाइनीज़ कोस्ट आएगा। अच्छा, आगे हैं कुरील आइलैंड्स, ये रशिया और जापान के बीच में है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पड़ेंगे। और जापान के अगर आइलैंड देखें तो ये जो होकाइडो है जापान का, होन्शू के नॉर्थ में जाएंगे होकाइडो के ऊपर जो है क्या कहते हैं कुरील आइलैंड्स हैं। और इनका विस्तृत एक प्रकार से जो कमचटका पेनिनसुला है रशिया का, उसके बीच में है। ये कुरील आइलैंड्स की एक स्ट्रिप्स है, एक पट्टी है। तो ये जापान और रूस के बीच जो है विवादित हैं, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कमचटका जो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है रशिया का, उसके जो है साउथ वेस्ट की तरफ एक अलाइनमेंट है एक प्रकार से आइलैंड्स का, उसको कुरील आइलैंड्स कहते हैं। लियानकोर्ट रॉक्स, ये कभी आया नहीं है वैसे तो। लियानकोर्ट रॉक्स कि ये जापान के, इसको कोरिया में क्या कहते हैं, जो साउथ कोरिया में डोकडो, और ताकेशिमा जापान में कहते हैं। मेनली ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं साउथ कोरिया और जापान के बीच में। और ये जापान के जो क्या कहते हैं आइलैंड्स हैं उसके वेस्ट में, और कोरिया के ईस्ट में पड़ेगा, यानी कि बीच में जो वाटर है, जो वाटर बॉडी है उसमें स्थित है। और ये एक प्रकार से जापान सागर है, एक प्रकार सी जापान है, जो ईस्ट सागर भी कहते हैं। जापान सागर में खूरिया एंड मूरिया, ये अरब सागर में है। यमन और ओमान के बीच ये विवादित आइलैंड्स हैं। अच्छा, आगे देखते हैं न्यूमूर, अब जो है इंडिया बांग्लादेश के है, ये बंगाल की खाड़ी में है था, बल्कि ये अब जो है नाउ सबमर्ज, अब ये बंगाल की खाड़ी में जलमग्न हो चुका है। तो लेकिन ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवादित आइलैंड था, लेकिन जैसे मैंने कहा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये अब जलमग्न है। एशमोर एंड जो है क्या कहते हैं
कार्टियर आइलैंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में विवादित है और क्या कहते हैं इंडियन ओशन में पड़ेगा। फ़िलहाल अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में इसकी लोकेशन पड़ती है, एशमोर और जो है कार्टियर आइलैंड्स की। ओके।